केंद्र सरकार के 118 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध के बाद अब कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद और पीयूष गोयल को एक पत्र भेजकर एक बार फिर चीनी कंपनी हुआवेई और जेटीई कॉरपोरेशन को भारत में लागू होने वाले 5G नेटवर्क में किसी भी रूप से उनकी भागीदारी को प्रतिबंधित करने की अपनी मांग दोहराई है। उनका कहना है कि इन कंपनियों की तकनीक से भारत का डेटा चीन या किसी दूसरे राष्ट्र को अवैध रूप से निर्यात किया जा सकता है। इस वजह से इन दोनों कंपनियों पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। कैट ने आग्रह किया है कि इसके अलावा सरकार द्वारा 23 जुलाई 2020 को निवेश नियम में किए गए बदलाव के तहत हुआवेई और जेटीई के गियर के उपयोग को रोकने के लिए आदेश जारी करे। इस निवेश नियम के अंतर्गत सरकार को अधिकार है कि वो देश की सीमा से लगे किसी भी राष्ट्र की कंपनियों या लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों की वजह से भारत में निवेश करने से प्रतिबंधित कर सकता है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ये एक खुला सच है कि कई कंपनियों ने भारत की अनेक टेक कंपनियों में पर्याप्त निवेश किया है और दुनिया भर में चीन अपनी तकनीक के माध्यम से जासूसी करने के लिए जाना जाता है। इसलिए हुआवेई और जेटीई कॉरपोरेशन को प्रतिबंध करने की जरूरत है। चीन को लेकर जो पूरी दुनिया में असहजता है, उसके पीछे साल 2017 में चीन ने चाइना इंटेलिजेंस लॉ लागू किया, जिसमें हर चीनी सप्लायर के लिए जरूरी है कि वो दुनिया में कहीं भी स्थापित किए गए डेटा और अपने उपकरणों की सारी जानकारी चीनी सरकार को मुहैया कराए। इस कानून का मकसद चीन को अपनी खुफिया और सैन्य गतिविधियों के लिए अपने नागरिकों और कंपनियों की सहायता से दुनिया भर का डेटा प्राप्त करने का कानूनी आधार प्रदान करता है। 5G को भारत के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। भारत में औसत उपयोग प्रति व्यक्ति डेटा हर महीने 9.8 GB है, यानी वर्तमान विकास अनुमानों को ध्यान में रखा जाए तो 5G में 2035 तक $1 ट्रिलियन से अधिक का आर्थिक प्रभाव पैदा करने की क्षमता है। चीनी कंपनी हुआवेई और जेटीई को लेकर पहले ही दुनिया के कई देश असहज हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। ब्रिटेन और अमेरिका ने तो चीनी कंपनियों हुआवेई और जेटीई को लेकर कार्रवाई तक की है, क्योंकि इनके जरिए जासूसी का खतरा है। ऐसे में देखना है कि क्या सरकार कैट की इस अपील पर विचार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।